क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज बात करेंगे क्रिकेट की, और वो भी पाकिस्तान और बांग्लादेश की। मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज तकरीबन पूरा मैच, 5वें दिन का मैच देखा और बहुत ही मज़ा आ गया। क्या ब्लंडर मिस्टेक करता है पाकिस्तान, हमेशा ही हक देता है वो एन मौके पे। तो मैंने 4 दिन ये देखा नहीं मैच, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ड्रॉ होगा ही 100%। लेकिन आज का मैच इतना इंटरेस्टिंग था, आज फाइनल डे का 5वें दिन का, और मज़ा ही आ गया पाकिस्तान की हार देखकर। जिस तरह से ब्लंडर मिस्टेक करता है, हक देता है हर सिचुएशन में। और बाबर आजम सबसे बड़ा बेकार प्लेयर मैंने देखा है। जब भी जरूरत होती है पाकिस्तान की, हमेशा नहीं चलता, ये हमेशा मूड देता है। जब भी चलना होता है ना बाबर आजम को, कि अब उसकी ज़रूरत है टीम को, तभी वो हक देता है। तो और पाकिस्तान की आवाम कंपेयर करती है इसको विराट कोहली से। भाई दिमाग ख़राब है उनका। तो बात करते हैं मैच की। ये रावलपिंडी में मैच हो रहा था, 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ है। बांग्लादेश टूर करने आई है और पहला मैच रावलपिंडी में हुआ। अगर हम स्कोर की बात करें तो पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के 448 रन बन गए थे 6 आउट में, तभी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। 2 दिन पूरा खेल लिया था। तो मैं सोचा कि क्या ही होगा अब, या तो पाकिस्तान जीतेगी या ये मैच ड्रॉ होगा। अगर हम बात करें पहली इनिंग्स में, क्या शानदार खेला रिजवान, 171 रन मारे उसने, और साउथ शकील ने उसका बहुत तगड़ा साथ दिया, 141 रन मारे। हाँ, और बाबर आजम शून्य पर फिर आउट हो गए। 8वीं दफा शून्य पर आउट हो गए, रिकॉर्ड बना दिया उसने एक तरह से, जिस शून्य पे आउट हो गए वो। तो 448 बना दिए। 2 दिन पूरा बैटिंग करी, तो मैं सोचा ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन फिर बांग्लादेश ने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान का। उन्होंने इससे बढ़कर 117 रन और बना दिए, 565 रन बना दिए। पूरे 10 आउट हो गए थे, लेकिन फिर भी 565 रन बना दिए। उनमें से ओपनर ने सभी ने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। ओपनर ने शदमान इस्लाम ने 93 रन बनाए, मोनिमल ने 50 रन बनाए। लेकिन जो मैमथ इनिंग्स थी, मुशफिकुर रहीम, उनके वेटरन प्लेयर और लेजेंड प्लेयर, जो सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेले, उन्होंने 191 रन बनाए। उन्होंने अपनी डबल सेंचुरी से चूक गए, लेकिन ये डबल या ट्रिपल सेंचुरी से भी कम नहीं थी, क्योंकि ये मैच विनिंग नॉक थी। उनका साथ दिया लिटन दास ने भी साथ दिया। लिटन दास ने 56 रन मारे, लेकिन मोमेंटम वहीं से चालू हुआ। लिटन दास ने बहुत ही कम 77 गेंदों में 56 रन मारे, बहुत ही अच्छा। लेकिन एंड में आते आते भाई मेहदी हसन मिराज बहुत तगड़ा ऑलराउंडर है, उसने भी 77 रन मारे। और एंड में आप देख लीजिए, पहली इनिंग्स बांग्लादेश की खत्म हो जाती है 565 रन पर, और 117 रन की लीड बन जाती है। तो आखिरी दिन था, 117 रन थे। आखिरी दिन में भी दो, बांग्लादेश ने भी इंडिया सॉरी इसने पाकिस्तान ने भी बैटिंग करनी थी, बांग्लादेश ने भी बैटिंग करनी थी। तो मैं सोचा था यार ये फंसेगा, वो होगा मैच ड्रॉ ही होएगा जिस तरह से हुआ था। और जब एंड में कल जो एक दिन पहले, यानी कि चौथे दिन की शुरुआत हुई, जो एक आउट हो गया, चलो मैं क्या, चलो आउट हो गया वो, चलो सैम अयूब आउट हो गया, उसका तो क्या है, तुक्का ही एक तरह से वो आउट हो गया। 28 पे एक आउट हो गए थे। तो आज का पूरा दिन था, दो दो इनिंग्स और आउट करनी थी। एक पाकिस्तान खेलनी थी, एक बांग्लादेश। तो मैं सोचा कि ड्राई होगा, क्या देखना। लेकिन फिर मैं चलो, मैं कहा आज तो छुट्टी है ऑफिस की, देख लेते हैं, संडे है। और जो देखा और जैसा हगा भाई, मैं क्या ही कहूँ, क्या खेला इन्होंने। ठीक है ना। अब बात कर लीजिए शान मसूद की। पहली विकेट शान मसूद की गिरी। ठीक है ना। न्यू कमर बॉलर है वो, नाहिद है या पता नहीं, राणा कुछ ऐसे ही बॉलर है। आउट हो गया वो, स्निक लगा उसका, और वो सोचा कि आउट नहीं था भाई, सिंपल आउट था। ठीक है ना। फिर बाबर आजम ने फिर हक दिया, 22 रन पे वो आउट हो गया, प्ले डाउन हो गया। फिर उसके बाद मेहदी हसन मिराज और शाकिब उल हसन ने क्या फिरकी फंसाई, क्या फिरकी फंसाई। 3 आउट किए शाकिब ने और 4 आउट किए मेहदी हसन मिराज ने। स्पिनर को खेलनी ही नहीं आई, खेलना ही नहीं आ रहा था उनको, बल्कि अपने ही गिरेबान में फंस गए थे वो। क्योंकि 5वें दिन की पिच थी, ये नीचे हो रही थी, स्लो हो रही थी, और वैसे ही फिरकी के जाल में फंसे। इनको टीम अपनी बनानी आती नहीं पाकिस्तान को। आपको पता है कि जहाँ पर स्लो पिच है भाई, तो आप 4 स्पेसर खिला रहे हो, 4 पेसर की क्या ज़रूरत है, आप स्पिनर खिलाओ। बांग्लादेश ने देखो 2 स्पिनर खिलाए ना, और वही फंसा गए आपको। ठीक है ना। चाहे आपके सलमान आगा हो, शून्य पे आउट हो गए। शाहीन अफरीदी हो, जो अपने आप को ऑलराउंडर कहते हैं पीएसएल में, वो अपने आप को ऑलराउंडर कहते हैं, वो आउट हो गए मेहदी हसन की। नसीम शाह, वो क्या एंड के क्या कर पाते, जब शाह शकील शून्य पर आउट होगा, ब्रेन फेड हो गया उनका भाई, आगे बढ़कर मारा था, लो स्टंप कर दिया लिटन दास ने। ऐसे ऐसे तो आप आउट हुए, लल्लुओं की तरह तुम आउट हो रहे हो। फिर कंपेयर करते हो इंडिया पाकिस्तान को, ये चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह पता नहीं क्या करते हो। ठीक है ना। तो 146 रन पर 10 आउट हो गए थे वो। 26-27 रन चाहिए थे, उन्होंने 5-6 ओवर में ख़त्म कराकर 10 विकेट से मैच जीत लिया बांग्लादेश ने। ठीक है ना। मैन ऑफ द मैच मुशफिक रहीम, जिन्होंने 191 रन की रन मारे, सॉरी। ठीक है ना। और जो जिताया, मेनली स्पिनर्स ने जिताया एंड में। 4 विकेटें आपके मेहदी हसन सिराज ले गए, मेहदी हसन मिराज ले गए, और 3 विकेटें हमारे एक्सपीरियंस शाकिब उल हसन ले गए। ठीक है ना। तो
यार समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान के क्या हो रहा है। इनके जो चेयरमैन थे ना, जो बोर्ड के पीसीबी के, क्या है वो, नकवी हैं, पता नहीं कुछ नाम, पता नहीं क्या है। वो कह रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे हम। खाक सर्जिकल स्ट्राइक की है साला, वही सभी तो प्लेयर खेल रहे हैं। बाबर आजम खेल रहा है, शाहीन अफरीदी कर रहा है, नसीम खेल रहा है, साउथ शकील खेल रहा है, ईशान मसूद खेल रहा है, रिजवान खेल रहा है। रिजवान तो सबसे बड़ा एक्टर है भाई, ठीक है ना। अब वो कह रहे कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। क्या फुद्दू स्ट्राइक करी इन्होंने, सर्जिकल स्ट्राइक अपने आप पे ना करवा ले, वो कोई और कर दे तुम्हारे देश में सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है ना। और रिजवान की क्या बात कर रहे हो, फुद्दू। अब क्या यार, वो एक्टिंग करता रहता है, मेरी ये नस खिंच गई, मेरी वो खिंच गई नस। मतलब रन मारे तो काय के लिए मारे, एक पहली इनिंग्स में 171, एक में 51 मारे, तो खा के 51 रन मारे उसने। जब हार गई तुम्हारी टीम, चाहे तुम साला 1000 रन मार लो एक मैच में, जब तुम्हारी टीम हारेगी तो क्या फायदा उसका, ठीक है ना। तो मुझे किस्मत देख के हैरान हो रहा है। पहले तो आप उससे हारते थे, जिम्बाब्वे से हारे 2023 के वर्ल्ड कप में, चलो ठीक है हार गए जिम्बाब्वे से। T20 में आप यूएसए से हारे, फिर अफगानिस्तान से हारे, अब बांग्लादेश से भी हार रहे हो। बांग्लादेश पहला टेस्ट मैच है ये, हिस्ट्री क्रिएट कर दिया उन्होंने। फिलहाल पहली बार जीती है वो पाकिस्तान से। पिछले 13 मैच में से वो 12 मैच हारी है और एक मैच ड्रॉ हुआ है। और ये 14वां मैच था हिस्ट्री में कि 14वां मैच के बाद 13वें मैच के बाद वो जीती है, यानी कि 14 मैच में से एक जीती है और एक ड्रा, और 12 पाकिस्तान जीता है। तो पुअर परफॉर्मेंस, सबसे बड़े गुनाहगार तो शान मसूद कह सकते हो। पुअर कैप्टनसी, पुअर परफॉर्मेंस, सिर्फ आपको इंग्लिश बोलनी आती है, ठीक है ना। और फिर दूसरे नंबर पर मैं बाबर आजम को कहूँगा। पहले भी बोल चुका हूँ भाई, जब जरूरत पड़ती है ये इंसान हमेशा पीछे हट जाता है, ठीक है ना। चाहे वर्ल्ड कप हो, जो मर्जी हो, आप नेपाल जिम्बाब्वे के आगे आप रन बनाओगे, बड़ी बड़ी टीमें। इवन आप बांग्लादेश के खिलाफ भी देख लो, पहली इनिंग्स में 0 पे आउट हुए, दूसरी इनिंग्स में 22 रन पे आउट हो गया। तो दूसरे नंबर पे बाबर आजम है। सब ने वैसे हवा फैलाई हुई है पाकिस्तान की, विराट कोहली से कंपेयर करो, विराट कोहली से। अबे यार ये तो, अब मैं क्या कहूँ, विराट कोहली क्या, ये तो साला ईशान किशन भी इससे आगे है जिस तरह से क्रिकेट खेलता है। स्टैट्स देखोगे, एक आधी इनिंग्स है जो इसने ऑस्ट्रेलिया में मारी है, ठीक है ना। सैकड़ा मारा ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में मारा, बस ज़्यादा से ज़्यादा। और तो बस ऐसी हवा बना रखी है यार इनकी, जैसे हवा बनती है ना विज्ञापनों में, मशहूरियों में, और कुछ नहीं, ठीक है ना। फिर तीसरा कहेंगे हम, बॉलिंग अटैक को कहेंगे, शाहीन अफरीदी को कहेंगे। वो अलग सपनों में घूम रहा है अपनी कि मैं बढ़िया बॉलर हूँ, वो है। कितनी घटिया बॉलिंग करी उसने, टेल अंडर को आउट करके वो खुशी मना रहा है, वो पता नहीं सेलिब्रेशन कर रहा है बच्चे वाली, पता नहीं क्या, ठीक है ना। ये 3 हो गए। और चौथा मैं रिजवान को भी कहूँगा। चाहे आप बोलोगे कि रन मारे, लेकिन क्या करा रिजवान ने, कुछ भी नहीं करा। वह एक्टिंग ही करता रहे, वो हैमस्ट्रिंग खिंच जावे, उसका कुछ खिंच जावे, ठीक है ना। तो यही गुनाहगार है और उनके सेलेक्टर्स गुनाहगार हैं। और बांग्लादेश को भाई बहुत तगड़ा सलाम है बांग्लादेश को। उनकी कंट्री में जो भी सिचुएशन हो रही है उसके उलट उन्होंने परफॉर्मेंस करी है, तो उनको भी श्रेय जाता है। और इंडिया के लिए थोड़ा सा घंटी बज चुकी है भाई, ठीक है ना। स्पिनरों से बच के रहना। इंडिया को भी फरमान जारी हो चुका है कि भाई थोड़ा सा देख के खेलना पड़ेगा इंडिया को भी, क्योंकि इनके पास स्पिनर ताइजुल इस्लाम नहीं खिलाया अभी तो। ताइजुल इस्लाम, मोहम्मद मेहदी हसन मिराज है, शकीब है, 3 स्पिनर हैं। तो इंडिया को भी भाई देख के खेलना पड़ेगा। होम कंडीशन बांग्लादेश की सेम ही है, स्पिनर्स जो हैं कंडीशंस सेम ही है। तो यही था फिलहाल मैच का हाल। इंडिया के साथ भी है इनका बांग्लादेश की सीरीज, तो ध्यान से खेलना पड़ेगा इंडिया को। तो फिलहाल यही था मैच का। पाकिस्तान ने फिर से हक दिया है। मतलब फैंस तो उनके पता नहीं कैसे आ जाते हैं भाई, 300-400 जो भी फैंस आते हैं देखने, हमेशा हार का मुंह देखना पड़ता है उनको। अब एक और मैच है, वो ड्रा कराने की कोशिश करेंगे बांग्लादेश, ताकि हम 1-0 से सीरीज़ जीत जाएं। तो देखो, अगर ये पाकिस्तान भी जीत जाता है ये मैच, तो सीरीज़ भी ड्रॉ हो जाती, तो हार के बराबर ही है मेरे ख्याल से। तो मैच मज़ा आ गया देख के, फिर से हक के मज़ा देख के मज़ा आ गया पाकिस्तान का, ठीक है ना। तो यही थी सर्जिकल स्ट्राइक जो थी पीसीबी के चेयरमैन की। ऐसे ही अगर चलता रहा तो पहले तो हॉकी में नाम मिटाया था इन्होंने, अब क्रिकेट में भी नाम मिट चुका है 60-70% तो पाकिस्तान का। तो यही था। और तब तक के लिए जय श्री राम। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी शॉर्ट्स बनाता रहता हूँ मैं, खबरें जानने के लिए स्पोर्ट्स की। थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए मुझे, प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए, आपका ही सपोर्ट चाहिए। और तब तक के लिए जय श्री राम। ओके, बाय।